हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमेशा हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इसका बी आंसर सही है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई एक निवेश है जिसे एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में स्वामित्व के बदले खर्च की गई पूंजी को कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो विदेशी कंपनियां होती हैं अगर वो किसी दूसरे देश में अपनी कंपनी को लगाना चाहें तो वहाँ पे जो वो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको बोला जाता है एफडीआई। दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। और भी कई क्रांतियाँ हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में हुई विभिन्न क्रांतियाँ, नीली क्रांति मछली पालन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, शहद उत्पादन इत्यादि से संबंधित है, और सिल्वर रेशा क्रांति कॉटन उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो शुरू की दो हैं इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का गठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ था। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करना है। तो इसका पूरा नाम पूछा जाता है, आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर मापी जाती है 100 की आबादी पे, 1000 की आबादी पे, 10,000 की आबादी पे या 1 लाख की आबादी पर? तो इसका सही आंसर है, जन्म दर 1000 की आबादी पे मापी जाती है। ये वैसा ही होता है जैसे महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष पे नापी जाती है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, 872 महिलाएं हैं या 900 महिलाएं हैं। ठीक इसी तरह जन्म दर 1000 की आबादी पर मापी जाती है। एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 संख्या होती है, अर्थात 1000 संख्या में से कितने बच्चे की जन्म दर रही। जैसे जैसे जन्म दर में गिरावट आती है वैसे वैसे 0 से 4 आयु वर्ग में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। कौन सी है? वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। यहाँ पर कयाल होते हैं जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकली नौका दौड़ का आयोजन इसी झील में किया जाता है। इसे पुनमदा झील भी कहा जाता है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी हो गई है? वेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है तथा इस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीपी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। तो दोस्तों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये हो गई है गोदावरी। दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? तो इसका सही आंसर है, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का नाम मेघना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील से निकलती है जिसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। यह मीठे जल की सबसे ऊंची झील है और ये बौद्ध, जैन और हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, गरसोप्पा सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है जो शरावती नदी पर स्थित है। यह नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, जबकि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह बराही नदी पर स्थित है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में
स्थित है? इसका विस्तार 1100 वर्ग किलोमीटर तक है। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्दा तथा गंजाम जिलों में इसका विस्तार है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो गन पाउडर नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। गन पाउडर को हम लोग काला पाउडर भी कहते हैं, इसको काला पाउडर भी कहा जाता है। और ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? साल्ट पीटर। और सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण TNT, इसका भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है TNT का, ट्राई नाइट्रोटोलुइन के विस्फोट का कारण है? तो अमोनियम नाइट्रेट TNT के विस्फोट का कारण है। इसमें क्या होता है, जो TNT है और अमोनियम नाइट्रेट ये मिलके एक विस्फोटक का निर्माण करते हैं जिसको अमेटोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेटोल। अगला क्वेश्चन है, अमोनल किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है अमोनल एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। तो इसमें एल्यूमिनियम पाउडर एक ईंधन की तरह काम करता है और जो अमोनियम नाइट्रेट है ये एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, ऑक्सीकारक। तो अमोनल एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, इसका प्रयोग एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। और TNT इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण जो टोलुइन होता है उसको हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको हम लोग HNO3 बोलते हैं एंड H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसके साथ लंबे समय पे गर्म करने पे जो टोलुइन है उसको हम लोग HNO3 एंड H2SO4 के साथ लंबे समय तक गर्म करते हैं जिससे कि TNT का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के रासायनिक घटक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है बी, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी एंड जिप्सम। तो चूना पत्थर होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, चिकनी मिट्टी में हम लोगों को सिलिका तथा एल्यूमिना मिलता है, सिलिका हो गया SiO2 एंड एल्यूमिना हो गया Al2O3 एंड जिप्सम जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं CaSO4 × 2H2O। तो इसका मिश्रण होता है सीमेंट। और सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट की खोज सर्वप्रथम जोसेफ एस्पिडीन ने की थी, जोसेफ एस्पिडीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पिडीन ने 1824 में की थी। कब की थी? 1824 में जोसेफ एस्पिडीन ने। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट निम्न में से किस मिश्रण को तेज गर्म करके बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, चूना पत्थर तथा मिट्टी के मिश्रण को तेज गर्म करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है ए, सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सीमेंट में कौन कौन से जो है इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। पहला हो गया है लाइम, दूसरा हो गया है सिलिका, तीसरा हो गया है एल्यूमिना, फिर हो गया है जिप्सम, उसके बाद हो गया है आयरन ऑक्साइड, उसके बाद हो गया है मैग्नीशिया, उसके बाद हो गया है सल्फर, उसके बाद हो गया है एल्केलीज। तो इनके जो परसेंटेज हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे लाइम का हो गया 62 से 67%, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8%, जिप्सम 3 से 4%, आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, मैग्नीशिया 1 से 3%, सल्फर 1 से 3%, एल्केलीज 0.2 से 1%। तो इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिए ये। और शुरू के आपको अगर ध्यान में रखना है तो ये शुरू के ये 4% भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग एक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सीमेंट। सीमेंट के निर्माण में हम लोग चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। जब भी हम लोग सीमेंट का निर्माण करते हैं तो इसमें जो चूना पत्थर है कैल्शियम ऑक्साइड उसका परसेंटेज कितना रहता है? 62 से लेकर 67% सिर्फ इसमें चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब सीमेंट में हम लोग पानी मिलाते हैं उसके बाद वो जमना स्टार्ट होता है तो ये प्रक्रिया या अभिक्रिया क्या कहलाती है?
तो ये एक जलायोजित अपक्रिया कहलाती है। इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट का हाइड्रेशन। जलायोजित अपक्रिया कहलाती है हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। तो इसका सही आंसर हो गया है डी। अगला क्वेश्चन है सीमेंट का जमना एक कौन सी अपक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो गया है सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जब भी सीमेंट जमता है तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है। तो जब भी सीमेंट जमता है इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीमेंट के जमने की दर को घटाता है? तो इसका सही आंसर हो गया है सी जिप्सम। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? जितनी देर में सीमेंट सेट होगा उतना ही हम लोगों को टाइम मिल जाएगा जो कंक्रीट है उसको मिलाने के लिए, फिर इसको जगह पे ले जाने के लिए, फिर वहाँ पे उसका कॉम्पैक्शन करने के लिए, तो उतना ही ज़्यादा हम लोगों को टाइम मिल जाएगा। अगर सीमेंट जल्दी जम जाएगा तो फिर इतना टाइम हम लोगों को मिल नहीं पाएगा, उसको प्लेस करना, उसको कॉम्पैक्ट करना, उसकी फिनिश करना, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो जिप्सम है वो सीमेंट के जमने की दर को घटा देता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम की मिलावट क्यों की जाती है? तो इसका सही आंसर हो गया है सी। जिप्सम से सीमेंट के जमने की दर कम हो जाती है। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, जो भी सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जो ऑर्डिनरी सीमेंट होता है वही पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो गया है ए सीमेंट, रेत, बजरी और पानी। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम लोग कंक्रीट बनाते हैं। जब भी लेंटर डलता है तो जो कंक्रीट बनाई जाती है ये वही कंक्रीट है। तो ये सीमेंट, रेत, बजरी और पानी मिला के बनाई जाती है। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो ये हो गया है सीमेंट, ये फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। तो सीमेंट हो गया एक बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट में जैसे सैंड आ गया, और कोर्स एग्रीगेट में ग्रेवल आ गए, और वाटर। तो इन सभी चीज़ों का एक निश्चित अनुपात लेके हम लोग कंक्रीट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कांच क्या है? तो इसका सही आंसर है कांच एक अतिशीतित द्रव है। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए धूप के चश्मों के लिए क्रुक्स कांच प्रयोग किया जाता है। और जो क्रुक्स कांच है इसमें सीरियम ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला है सीरियम ऑक्साइड का CeO2। और ये सीरियम ऑक्साइड क्या काम करता है? ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको तेजी से अवशोषित कर लेता है सीरियम ऑक्साइड। तो धूप के चश्मों के लिए हम लोग क्रुक्स कांच का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? तो जो हम लोग प्लास्टिक बना रहे हैं उसमें हम लोग कांच का रेनफोर्समेंट देते हैं। यानी अगर ये प्लास्टिक की सीट हो गई तो इसमें जो कांच है वो एक सरिये की तरह काम करेगा। जो हम लोग एक बीम बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट में सरिये डालते हैं, वैसे ही ये एक प्लास्टिक है, इसमें कांच एक सरिया की तरह काम करेगा। तो वो कौन सा कांच होता है? तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए हम लोग फाइबर कांच का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया है डी। अगला क्वेश्चन है पायरेक्स कांच की अधिक मजबूती का मुख्य कारण क्या है? तो पायरेक्स कांच की अधिक मजबूती का कारण बोरेक्स है। बोरेक्स की वजह से जो पायरेक्स कांच है उसमें अधिक मजबूती आती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने पे कांच का रंग हरा हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया है सी क्रोमियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ कांच को नीला रंग देता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच में नीला रंग आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड के कारण कौन कौन से कलर आते हैं। तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण हरा रंग आता है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड के कारण लाल रंग आता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से भूरा रंग आता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए कि आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग आता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से भूरा रंग आता है, और मैग्नीज डाई ऑक्साइड की वजह से लाल रंग आता है। कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से गहरा नीला रंग आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी कठोर कांच का उपयोग रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन है वह धातु जो विषैली नहीं है। कौन सी ऐसी धातु है जो विषैली नहीं होती है? ए सोना, बी कैडमियम, सी कोबाल्ट या डी क्रोमियम। तो इसका सही आंसर है सोना। सोना एक ऐसी धातु है जो विषैली नहीं होती है। बाकी की ये तीनों धातुएं ये विषैली होती हैं। तो इसका सही आंसर हो गया है ए वह धातु जो विषैली नहीं होती है वो है सोना। दूसरा क्वेश्चन है तरल व्यंजक के मुख्य घटक हैं।
तो इसका सही आंसर है डी, सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला क्या होता है? NaOCl। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये विरंजक या तरल विरंजक बनाता है और इसका उपयोग फिर हम लोग कीटाणुनाशन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा क्या है? एक अपशोषक है, ऑक्सीकारक है, अपचायक है या प्रतिदीप्ति? तो इसका सही आंसर है कास्टिक सोडा एक अपशोषक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लिखते हैं NaOH। तो ये क्या करता है? ये वायुमंडल से नमी को अपशोषित कर लेता है और ये सील जाता है, इसमें सीलन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटी हुई रेल की पटरियों तथा टूटे हुए मशीन के अंगों की मरम्मत, वेल्डिंग के लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्यूमिनियम पाउडर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी, जो एल्यूमिनियम पाउडर है उसका उपयोग वेल्डिंग में करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है एक रंगहीन गंधहीन गैस है, तीक्ष्ण गंध के साथ पीली गैस है, मछली की गंध के साथ लाल भूरे रंग की गैस है या सड़े हुए अंडों की गंध के साथ एक रंगहीन गैस है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े हुए अंडों की गंध के साथ एक रंगहीन गैस है। तो इसका सही आंसर हो गया है डी। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है? फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड? तो इसका सही आंसर है, माचिस की तीली के सिरे पर लाल फास्फोरस लगा होता है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ए हीलियम, बी नियॉन, सी क्रिप्टॉन या डी आर्गन? तो इसका सही आंसर है आर्गन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी के प्रदर्शन में दिखने वाला हरा रंग कौन से क्लोराइड लवण के कारण होता है? जब हम लोग पटाखे चलाते हैं तो उसमें हरा रंग दिखता है, तो वो किस क्लोराइड लवण के कारण होता है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी बेरियम या डी स्ट्रोंशियम? तो इसका सही आंसर है, जो हरा रंग दिखता है वो बेरियम के कारण होता है। और सोडियम के कारण कौन सा रंग आता है? इसके कारण आता है पीला रंग। और स्ट्रोंशियम के कारण, इसके कारण आता है लाल रंग। तो ये भी आप ध्यान में रखना, बेरियम के कारण हरा रंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर लवण बना सकता है? सल्फर, सोडियम, सिल्वर या फास्फोरस? तो इसका सही आंसर है बी, जो सोडियम है वो अम्ल से क्रिया करके लवण बना सकता है और हाइड्रोजन गैस इसमें विस्थापित होगी। तो जैसे कोई अम्ल हो गया HCl, अगर इसकी हम लोग सोडियम से क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा NaCl, ये आपका लवण बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएगी। और इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2HCl, 2Na और 2NaCl और H2 बाहर निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा और मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त तरल रसायन है। जब भी हम लोगों को आर्टिफिशियल रेन करानी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ए सिल्वर आयोडाइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी शुष्क बर्फ या डी उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है डी, सभी का यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एंड सॉलिड CO2। अगला क्वेश्चन है, बीकॉन लाइट वाहनों के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सायरन लाइट, जो देखा होगा एम्बुलेंस में लगी होती है और पुलिस की गाड़ियों में लगी होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बीकॉन लाइट, में प्रयुक्त अक्रिय गैस है। तो जो वो लाल बत्ती लगी होती है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग करते हैं नियॉन गैस का प्रयोग। तो नियॉन गैस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो अगर सर्दियों में कोहरा वोहरा पड़ता है तो वहाँ पे इसकी विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक होती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए बॉयल, बी चार्ल्स, सी कैवेंडिश, डी प्रिस्टले? तो इसका सही आंसर है सी, जो हाइड्रोजन की खोज है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में की गई थी। कब की गई थी? 1766 में। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त गैस है। तो वनस्पति घी के उत्पादन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन का प्रयोग वनस्पति घी के उत्पादन में किया जाता है और ये प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में निहित होते हैं केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ए, ओजोन में केवल ऑक्सीजन होता है। ओजोन का जो फॉर्मूला है वो होता है O3, तो इसमें केवल ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन है ओजोन को दर्शाया जाता है, किस सिंबल से दर्शाया जाता है ओजोन को? तो इसका सही आंसर हो गया है ए, O3 से हम लोग ओजोन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम डाइक्लोराइड। तो इसका सही आंसर है जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। और जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका उपयोग हम लोग क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस के निर्माण में करते हैं। क्लोरीन गैस Cl2 हो गया और क्लोरोफॉर्म CHCl2, तो इन दोनों के निर्माण में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग निर्जलीकरण के लिए किया जाता है? ए विरंजक चूर्ण, बी फिटकरी, सी सुहागा या डी सोडा पाउडर। तो इसका सही आंसर है ए, विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम लोग निर्जलीकरण के लिए करते हैं। और विरंजक चूर्ण क्या होता है? ये ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु के संपर्क में आने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, इसका मुख्य कारण है? इसका क्या मुख्य कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। जो चूना होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो ये बन जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है सी, जो क्लोरीन है वो एक रंगीन गैस है और ये हरे पीले रंग की गैस होती है। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये रंगहीन गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस अग्निशामक की तरह प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम लोग अग्निशामक की तरह उपयोग करते हैं, इससे आग बुझ जाती है जल्दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल SSC मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।